2-3 दिन से लगातार मैं सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ईडी की समस्या को लेकर के। तो हमारी मतलब ये जो समस्या आई कहाँ से, तो महाराष्ट्र में एक अल्पसंख्यक समुदाय का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक पार्टी बना और दूसरी पार्टी महाराष्ट्र सरकार और तमिलनाडु सरकार, ये दोनों बने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश सुनाया, वो आदेश ये था कि अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन को छोड़कर बाकी सभी को टीईटी परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है 2011 के पहले। अब 2011 के पहले वाली संख्या कितनी होती है, तो ऐसा अनुमानित मोटा मोटी अनुमानित एक आंकड़ा निकला कि पूरे भारत देश में लगभग 30 लाख शिक्षक जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 6 लाख और 39,500 समथिंग शिक्षक हैं, जिसमें 2011 के बाद भर्ती वाले जो शिक्षक हैं वो है 52,000, मात्र 15%। और बाकी के 86% लोग इस टीईटी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब वो कैसे होंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर होंगे नहीं होंगे, सिर्फ माध्यमिक और प्राथमिक स्तर के होंगे, ये मुझे नहीं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की क्या मंशा है, आप इस पे मत जाइए। लेकिन एक बात है, यदि आपने परीक्षा दी, निश्चित रूप से सभी हमारे अध्यापक साथियों ने कहा कि हम तैयारी करेंगे और 85% बना लेंगे, कोई बोलता है कि 90% बना लेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी और उस 22 साल के विद्यार्थी या लड़के की उम्र में कितना अंतराल है, वो अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए 10 घंटा दे सकता है। क्या आप और हम 10 घंटे का समय दे सकते हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए? यदि आप दे सकते हैं तो आपके 90% बनते हैं, और यदि आप नहीं दे सकते हैं तो ये मान के चलिए सरकार हमें अपनी इस नौकरी से बेइज्जत करके बाहर निकालना चाहती है। और एक संस्कृत का श्लोक है जिसको मैं हिंदी में कहना चाहूंगा कि इंसान की संपत्ति गई तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन सम्मान गया तो सब कुछ गया। तो हम बेइज्जत होकर नहीं निकलना चाहते हैं। आपको एक हंसी की बात मैं कहना चाहूँ कि आपके बच्चे यदि आपसे पूछे कि पापा या मम्मी स्कूल छोड़कर या स्कूल से क्यों निकाला गया, तो आप कैसे नजर मिला करके कहोगे कि बेटा मैं फेल हो गई या फेल हो गया? तो आप कैसे उनको कह पाओगे कि तुम्हें अपनी आगे वाले समय की परीक्षा की तैयारी करना? हम इसे कह पाएंगे? तो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 18 तारीख, इस 18 तारीख में आप पूरे जम्बूरी मैदान को भर लीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमने रिजर्वेशन करवा लिया है, और मैं स्वयं ये चाहता हूं कि मैं टीईटी की परीक्षा नहीं दूंगा। क्या आप देंगे? नहीं, हमें से कोई भी टीईटी की परीक्षा नहीं देगा। अब हमारे साथी लोगों ने किसी ने कुछ कहा कि आप तैयारी करें और हम संघर्ष में भी शामिल हों, ये कैसे संभव है? या तो आप संघर्ष में शामिल हो लीजिए और देखिए कि फिर क्या होता है, और नहीं टीईटी की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्रुप की, इस संगठन की और इस मंच की कोई आवश्यकता। बस इतना ही कहकर मैं अपने ध्यान को ग्रहण करूंगा।
भारत माता की जय भारत माता की जय।